नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जैंग्रिड एजुकेशन पे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम भारत के कुल राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, भारत का क्षेत्रफल, वो राज्य जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, वो राज्य जहाँ से समय रेखा गुजरती है, इन सब के बारे में हम जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो बात करें तो भारत जो है वो एशिया महाद्वीप के अंदर स्थित है और भारत के अंदर जो कुल राज्य हैं वो 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश में वो 8 हैं। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो भारत का विश्व के अंदर जो है वो 7वां स्थान है, 7वां सबसे बड़ा देश है भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से। और बात करें हम क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश तो वो है रसिया, दूसरे नंबर पे आता है कनाडा, तीसरे पे चाइना, चौथे पे यूएसए, पांचवे पे ब्राजील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पे आता है भारत। जनसंख्या की दृष्टि से भी अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो उसमें भी भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि से। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनगणना है वो 121 करोड़ है। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो देश है वो चाइना है और भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व की कुल जनसंख्या की 17.5 है। तीसरा जो सबसे बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि से वो यूएसए है। भारत की स्थिति की अगर हम बात करें और अगर हम 0 डिग्री अक्षांश को आधार मानेंगे तो हमारा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और अगर हम 0 डिग्री देशांतर को आधार माने तो हमारा भारत जो है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हमारे भारत की मुख्य जो भूमि है उसके अगर हम उत्तरी बिंदु की बात करें तो वो लद्दाख के अंदर स्थित है, जिसका नाम इंदिरा कोल है, जो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। ऐसे ही अगर हम मुख्य भूमि के दक्षिणी भाग की बात करें तो वो जो दक्षिणी बिंदु है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी स्थान है जिसे कैप कॉमरिन भी कहा जाता है। उत्तर से दक्षिण की जो भारत की कुल दूरी है वो 3,214 किलोमीटर है। हमारे भारत का जो सबसे पूर्वी हिस्सा है वो अरुणाचल प्रदेश में है, जिसे किबुथु नाम से जाना जाता है। किबुथु नामक स्थान है जो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। पश्चिमी बिंदु की अगर हम बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है सर क्रीक, जो गुजरात में पड़ता है। इन दोनों के बीच की जो कुल दूरी है वो 2,933 किलोमीटर है। एक और महत्वपूर्ण अगर हम बात करें कि भारत का जो सबसे दक्षिणी भाग है वो अंडमान निकोबार में पड़ता है, जिसका नाम जो है वो इंदिरा पॉइंट है, जो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। ऐसे ही परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत का जो सबसे उत्तरी राज्य है वो कौन सा है, तो उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश है। उत्तरी राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश है। अगर हम बात करें दक्षिणी राज्य की तो दक्षिणी राज्य हमारा जो है वो तमिलनाडु है। अगर हम बात करें पूर्वी राज्य की तो वो अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिमी की बात करें तो वो गुजरात है। भारत के अंदर से जो कर्क रेखा गुजरती है जो 23.5 डिग्री है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है और जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला जो राज्य है वो गुजरात है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड है, छठा जो है पश्चिम बंगाल है, सातवां त्रिपुरा है और आठवां जो है वो मिजोरम है। तो ये 8 राज्यों से गुजरती है। साथ ही अगर हम बात करें भारत की मानक समय रेखा की जो 82 डिग्री 30 मिनट है, जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य अगर हम देखें तो वो सबसे पहला जो राज्य जहाँ से ये समय रेखा गुजरती है वो उत्तर प्रदेश है, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा ओडिशा और पांचवा अरुणाचल प्रदेश। तो इन 5 राज्यों से होकर भारत की जो समय रेखा है वो गुजरती है। और बात करें भारत की समय रेखा का तो ये उत्तर प्रदेश के नैनी स्थान से गुजरती है जो प्रयागराज के पास में स्थित है। 82 डिग्री 30 मिनट जो समय रेखा है। और भारत की जो मानक रेखा है वो और अंतरराष्ट्रीय समय रेखा के बीच का जो अंतर है वो 5.5 घंटे का अंतर है। यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम से अगर हम तुलना करें भारत के समय की तो उसके बीच में 5.5 घंटे का अंतर है। और अगर हम बात करें भारत के सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी राज्य गुजरात जो है उनके बीच में सूर्योदय जो होता है
उसके बीच में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। यानी कि अगर सूर्य अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे उदय होता है तो गुजरात में वो 7 बजे उदय होगा। तो ये 2 घंटे का इनके बीच में अंतर पाया जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो एंटी क्लॉकवाइज जो है वो घूमती है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर ये घूमती है। इसलिए जो ये हमारी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में सूर्योदय के अंदर 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की हमारी जो ये वीडियो क्लास है यहीं पे समाप्त होती है।